नमस्कार मित्रों, हमारे एक्यूप्रेशर प्रोग्राम एक्यूप्रेशर गुरु में आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर थेरेपी के बारे में बताऊंगा। यह थेरेपी किस प्रकार से कार्य करती है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उपचार किस प्रकार किया जाता है, इन सारी जानकारी को मैं आपको दूंगा। क्योंकि अभी तक मैंने पिछले एपिसोड में यह बताया नहीं। एक्यूप्रेशर के बारे में जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि एक्यूप्रेशर किस प्रकार से काम करता है। मित्रों, प्राचीन काल से वर्तमान काल तक जितनी भी चिकित्सा की पद्धति बनाई गई, उसमें एक्यूप्रेशर काफ़ी प्राचीन पद्धति है। किसी ज़माने में पेड़ की डाल को तोड़कर पत्थर पे घिस के इसके इक्विपमेंट बनाए जाते थे और उससे इलाज किया जाता था। धीरे धीरे ये थोड़ा और पॉपुलर हुआ और इसके औजार को मशीनों के द्वारा बनाया जाने लगा और उसकी डिज़ाइनिंग को भी थोड़ा चेंज किया गया। थोड़े सुंदर इक्विपमेंट बनाए जाने लगे। इक्विपमेंट उस समय भी लकड़ी से ही बनता था, वुडन हुआ करता था। आज भी वुडन स्टिक ही बनती है। आज भी एक्यूप्रेशर के जितने इक्विपमेंट होते हैं वुडन होते हैं या रबड़ के बनते हैं। मित्रों, बहुत सी चीज़ें एक्यूप्रेशर में हैं, जैसे एक्यूप्रेशर की चप्पलें भी आ गई हैं। पीठ पे एक्यूप्रेशर अपने हाथ से आपको करना है तो उसके लिए एक वाल्व की लड़ी बनी हुई आ रही है, उससे भी आप कर सकते हैं। वो सब अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप एक्यूप्रेशर के शॉप पे पहुंचेंगे तो आपको एक्यूप्रेशर की बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फ़िलहाल मेरे पास जो है उसे ही मैं आपके सामने प्रदर्शित करूंगा, क्योंकि हम अपने कार्य के हिसाब से ही मैं अपना इक्विपमेंट रखता हूं। हालांकि इक्विपमेंट शॉप पे पिरामिड भी मिलेगा आपको, और भी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी वहाँ जाने पे। मित्रों, ये सैद्धांतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो एक्यूप्रेशर बहुत ही अच्छी थेरेपी है, क्योंकि इसमें कहीं से कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर नसों पे सही तरीके से प्रेशर दिया जाता है तो फ़ायदा ज़रूर होना है। इसके लिए आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, जो कि सही तरीके से आपका इलाज कर सके, आपको अच्छे से थेरेपी दे सके, सही पॉइंट पे थेरेपी दे। जितनी प्रेशर से थेरेपी देनी उतनी प्रेशर से थेरेपी दे, ताकि उसका असर शरीर पे अच्छा दिखे और आदमी रोगों से मुक्त हो जाए। इसका जो वैज्ञानिक आधार मित्रों है वो भी मैं आपको बता दूं। ब्लड विजन, नर्वस सिस्टम तथा सभी नर्व का अंतिम छोर, अंतिम हिस्सा, यानी नर्व एंडिंग जिसे बोलते हैं, वो हाथ और पैर के पंजों में ही पाए जाते हैं। एक्यूप्रेशर के बारे में हमारे जो प्राचीन वैज्ञानिकों ने बताया है, तो उन्होंने जो नर्व एंडिंग का पोजीशन पॉइंट है, वहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट बना दिया है, किस पॉइंट पे प्रेशर देंगे, उस जगह का निर्धारण है इस पॉइंट पे। अब उसको जानने के लिए थोड़ा डीपली जाना पड़ता है। उसको एक अच्छा थेरेपिस्ट अगर रहेगा तो अच्छे से जान जाएगा और उसको उसी जगह वो प्रेशर देगा। 3-3 सेकंड 3 बार प्रेशर चलता है मित्रों। दिन भर में 2 बार 3 बार प्रेशर हो सकता है। 6-6 घंटे के अंतराल पे प्रेशर दिया जा सकता है। और साथ में उसकी बारीकता को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में, साइनस के एपिसोड में, आपको एक बारीकता बताया था, बारीकी चीज़ बताई थी कि फिंगर में प्रेशर देना है, उसका पॉइंट जहाँ से चक्र शुरू होता है उसी जगह प्रेशर देना है। अगर आपको साइनस है, उस चक्र पे प्रेशर देते ही तेज़ दर्द शुरू हो जाएगा। अगर आपको साइनस नहीं है, वहाँ प्रेशर देंगे कोई दर्द नहीं बताएगा।
अगर आप ठीक हो जाएंगे दर्द गायब हो जाएगी। मित्रों, दूसरी एक और चीज़ है, इस थेरेपी का लाभ हमारे बुजुर्ग या जो 50 साल से ऊपर के उम्र के लोग हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी एक्यूप्रेशर थेरेपी लेकर उसका लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, अब मैं आपको एक्यूप्रेशर इक्विपमेंट के बारे में बता दूं। ये मित्रों एक्यूप्रेशर का फिंगर रोलर है, इससे हाथ की उंगलियों में प्रेशर दिए जाते हैं। ये रोलर है, रोल करेंगे प्रेशर देकर। इसके प्रेशर से फ़ायदा ये होता है कि चूँकि हाथ के उंगलियों में और पैर की उंगलियों में, ये जो 4 उंगलियां हैं, इसमें ये उंगली और ये उंगली, इन दोनों में हाथ के ही सारे पॉइंट होते हैं और इन 2 उंगलियों में पैर के सारे पॉइंट होते हैं। ये 2 उंगलियों में पैर के पॉइंट है, इसमें और इसमें हाथ के पॉइंट। तो इस रोलर से अगर रोल करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं तो भी आपके हाथ और पैर के रोगों में आराम मिलेगा। घुटने में आराम हो जाएगा, पैरों में दर्द कम हो जाएगा, नसों में कोई दिक्कत हो रही होगी वो भी कम हो जाएगी बिना हाथ पैर को छुए, सिर्फ पैर उंगलियों में फिंगर से रोलर करने से। लेकिन रोलर को 3 बार 4 बार करना पड़ेगा। इसके अलावा मित्रों, मैं आपको दिखाऊं, ये 3 जिम्मी हैं। तीनों जिम्मी देखने में एक जैसे महसूस हो रहे हैं। देखिए, इसका पीछे का हिस्सा भी देखिए, एक ही जैसे तीनों बराबर महसूस हो रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तीनों अलग अलग चीज़ है। इन तीनों के जो पॉइंट्स हैं सब अलग अलग हैं। इसके पीछे के जो पॉइंट हैं वो भी देखिए सब अलग अलग हैं। इसमें 2 बराबर है, ये मोटा है। जिस तरह से नस की थिकनेस हो, मोटाई जितनी हो, उस आधार से उस पॉइंट पर किस स्टिक से कितना प्रेशर जाएगा एक अच्छा थेरेपिस्ट ही जान सकता है। आपको अगर मैं बताता हूँ, सिर्फ अंदाज से आप कर सकते हैं। 19-20 चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं होना है। एक्यूप्रेशर में सबसे अच्छी चीज़ यही है कि अगर आप गलत प्रेशर देते तो फ़ायदा नहीं होगा लेकिन नुकसान नहीं होगा, ये उसकी खास चीज़ है। इसके अलावा मित्रों देखिए, एक छोटा ये जिम्मी है, इसका पॉइंट मीडियम साइज़ का है, पीछे का एरिया जनरल साइज़ का है, साथ में बीच में कांटे भी बने हुए हैं, पिनियन सारे बने हुए हैं। इसके अलावा एक जिम्मी ये है, मोटी जिम्मी है, इसमें भी चारों तरफ पिनियन बने हुए हैं, साथ में ऊपर के राउंडिंग जो है बहुत मोटा है। अलग अलग नसों पे अलग अलग पॉइंट से प्रेशर देते हैं ताकि उस पर सही तरीके से प्रेशर पड़े। इसका किस नस पे किस स्टिक से कितना प्रेशर पॉइंट देना एक अच्छा थेरेपिस्ट ही जान सकता है। कि प्रेशर थेरेपिस्ट जो अच्छा होगा वही जान सकता है, हर व्यक्ति नहीं जान सकता। इसके लिए काफ़ी स्टडी भी करना पड़ता है। तो मित्रों, ये सारी जानकारियाँ मैं आपको दे रहा हूँ। एक्यूप्रेशर ज़रूर कराइए और इसका लाभ उठाइए। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही सही, अगर आप 50 साल से ऊपर के उम्र के हैं, अपने एरिया में अच्छे एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट को खोज ढूंढिए और एक्यूप्रेशर कराइए। एक्यूप्रेशर इक्विपमेंट के द्वारा एक्यूप्रेशर अगर किया जाता है तो मैं आपको बताता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। इसके अलावा मित्रों देखिए, ये हमारे पास एक रोलर है, इसमें सारे तरफ पिनियन बने हुए हैं। इसे कंधों पे, हाथ पे, पैरों में, हर जगह इससे रोलिंग की जा सकती है। इस पर प्रेशर दे के सिर्फ मसल्स एरिया में ही रोलर किया जाता है, हड्डियों पे टच नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं किसी को करने के लिए सलाह नहीं देता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने से करे और हड्डियों पे अगर ये पिनियन टकरा जाता है तो बहुत तेज़ दर्द होती है, वो दर्द 4-6 दिन तक बनी रहती है। तो मित्रों, इस रोलर को कहीं भी रोल करने से
फ़ायदा तो ज़रूर मिलता है, लेकिन इसको रोल करने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, इतनी जानकारियों के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हुए मैं अगले किसी एपिसोड में आपको रोगों के निवारण के बारे में बताऊंगा, एक्यूप्रेशर द्वारा उसको किस तरह से क्योर किया जा सकता है। तब तक के लिए नमस्कार।